इटावा में सपा से बागी बसपा प्रत्याशी इदरीस अंसारी की बगावत से समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। यही कारण माना जा रहा है कि सपा में अपने मुस्लिम चेहरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की नौबत आ पड़ी। प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों पर सपा के मुस्लिम नेता बौखला गए और मीडिया से भिड़ते नजर आए। जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा कि इससे पूर्व में कभी भी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटरों का इतना विरोध नहीं झेलना पड़ा, जिससे कि सपा की लीडरशिप को सामूहिक प्रेस वार्ता करके शहर में मुस्लिम वोटरों को संदेश देने का काम किया गया हो। हालांकि अभी लीडर सपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते नजर आए। अभी यह देखने की बात है कि आगामी 11 मई को मुस्लिम वोटर किसके समर्थन में जाएगा। पूर्व चेयरमैन जहीर अहमद अंसारी ने बताया कि मुस्लिम वोटरों में चर्चा है कि मुस्लिम लीडर सपा के साथ नहीं है, इसीलिए लोगों को संदेश देने के मकसद से यह सामूहिक मुस्लिम लीडरशिप की प्रेस वार्ता की गई। पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद ने कहा कि हम सभी लोग सपा के प्रत्याशी के साथ हैं। इटावा का इतिहास रहा है कि मुस्लिम वोट सपा के साथ ही रहा है। इस बार भी सभी मुस्लिम वोटर सपा के साथ ही हैं। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आह्वान किया है सारी विशाल क्या कहना चाह रहे हैं? ये आज की प्रेस उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मांगे थे, जिनके नहीं हो पाए। और इसका प्रेस का नेतृत्व हम सब की तरफ से नफीसुल अंसारी साहब के भाई बैठे, वानिक भाई अली साहब बैठे, फुरकान साहब है, फिरोज साहब है, सबने टिकट मांगे थे। और सही साहब तो नाराज नहीं, सही साहब तो नाराज, वो अपना अलग इशू था, लेकिन वो बहुत ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का काम कर रहे हैं। उनकी जिस बात पर नाराजगी थी वो आपको बता चुके हैं, कुछ और बता देंगे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जो हमारे सरपरस्त है इसके, उनसे उनकी आप बात ले लें, उसके बाद में डॉक्टर साहब बोलेंगे। यही साहब आप बताइए। एक मिनट रुको भैया, थोड़ा नीचे करो भैया, हमें आईडी नहीं चाहिए यार। वार्ता भी कर रहे हैं, बताएं। प्रेस वार्ता इसलिए बनाई है, हमने जो टिकट उस वक्त ऐलान किया था और पार्टी से छोड़ी थी हमने, उसकी जो वजह थी वो वजह तो आप लोगों को हमने वहाँ बताइए, वो बताइए। अब दोबारा जो है आप लोगों का जो सामने बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब ये है कि इनने मोहम्मद इदरीस ने हमारे नेताओं को मिसगाइड करके मुसलमानों को जब ये पता चला कि इदरीस का टिकट फाइनल हो गया है, तो हमारे नेताओं को ये तमाम मुस्लिम, खास तौर से मुस्लिम समाज का विरोध जब सामने पूरे शहर में आया, तो हमारे नेताओं ने कुछ शहर के जो 1989 से लेके जो संघर्ष करते रहे मुसलमान 8-10 लोग, उनको बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि इनका इदरीस का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, लिहाजा आप क्या करना चाहिए इस हालत में, आखिर ये समाज के आपके लोग जो है सारा विरोध कर रहे हैं, ये क्या वजह है। उस वजह जो बताई गई और बताने के बाद में ये टिकट काटा गया। वो वजह जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इदरीस का टिकट इसलिए काटा गया कि 1989 से जिन लोगों ने मन धन से काम किया है समाजवादी पार्टी में, जो सक्रिय लोग थे, उनका टिकट काटने के बाद उनको दिया गया था, जो विरोध हुआ था। और विरोध इसलिए किया है कि इदरीस अंसारी ने 1996 में जो हमारे पार्टी के बहुत एक बड़े नेता थे, जो चूँकि 3 बार जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर 3 बार जो है भाजपा में रहने के बाद में इदरीस अंसारी ने तीनों बार उनका साथ देकर भाजपा से बहुत बड़े फायदे उठाए। ये जनता को मालूम नहीं था कि इदरीस अंसारी इतने बड़ी बात है कि इनने जो है पार्टी छोड़कर बरसों समाजवादी छोड़कर भाजपा में काम किया है। इसके अलावा भी जब ये चर्चा मुसलमानों में ये फैली कि अजमत स्कूल जो इन्होंने चलाया था, मैनेजर इसके थे, तो उसकी करोड़ों की जगह जो है उसको खुर्द बुर्द करके लाखों के फायदे करके मुसलमानों को ठेस पहुंचाई। इसलिए इदरीस अंसारी का टिकट काटा गया है। उसके बाद में हमारे नेताओं ने हमारे जिम्मेदार लोगों को, मुसलमानों को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने टिकट इदरीस का काटने के बाद बुलाया और उन्होंने कहा कि आखिर अब यह क्या मामला, इदरीस का टिकट कट चुका है, अब हम किसको टिकट दें। तो उस वक्त हम लोगों ने आपस में फैसला किया और जो लोग चुनाव थे और चेयरमैन भी रह चुके थे और इसके अलावा भी और हमारे साथी थे, उन लोगों ने ये फैसला किया कि ईमानदारी की बात अगर ये पूछी जाए कि 1989 से लेकर जो आज तक जो भी चेयरमैन रहे हैं समाजवादी पार्टी 5 बार चेयरमैन रहे, 1 बार जो है जो भारतीय जनता पार्टी के रहे,
पांचों वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा भी और जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने ईमानदारी से, हमारे नेताओं ने ये छोड़ दिया कि आप लोगों के ऊपर ही फैसला है, जिसका आप कह दोगे उसका नाम ले लिया जाएगा। हम लोगों ने ईमानदारी से ये फैसला किया आपस में कि ये लोग, हम लोग आपस में ये तय किया कि 5 लोगों ने जो नगर पालिका में बैठकर सबसे ज्यादा ईमानदारी से जनहित के काम और विकास के काम किसने कराए हैं, तो हम लोगों ने ये फैसला लिया सबसे ज्यादा इन 5 लोगों में संटू गुप्ता ने काम कराए हैं। इसलिए संटू गुप्ता का टिकट फाइनल किया गया। आज हम लोग सब जो है संटू गुप्ता के साथ में जनमत से साथ है। हमारी सभी लोगों से अपील है, हमारे मुसलमान भाई 2-4% जो भटके हुए हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप लोग एक एक वोट, हमारे सभी समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम लोगों से अपील है, खास तौर से मुसलमान भाइयों से, कि अपना वोट खराब न करें। एक एक वोट साइकिल पर मोहर लगाकर पार्टी कांग्रेस से संतू गुप्ता को जिताएं। यही जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ईमानदारी से संतू गुप्ता ने अपना चेयरमैन के पद पर रह करके काम किया है, या और भी जो उसमें रहे हैं, अभी आपके तूफान जी की जो पत्नी है, क्या उन्होंने ईमानदारी से काम किया? मगर जितना अच्छा काम संतू गुप्ता ने किया है, ईमानदारी से जितना जनहित में काम किया है, विकास का काम किया है, किसी ने नहीं किया। ये हम भी चेयरमैन 2 दफे रहे। इद्रीस का टिकट कंफर्म होने के बाद आपने एक प्रेस वार्ता की थी, आपने समाजवादी पार्टी को धोखेबाज इसलिए, और आज इसलिए छोड़ी थी। ये फैसला जो किया गया है वो हमारे नेताओं ने गलत फैसला किया है। आप लोगों में से टिकट क्यों नहीं दिया गया इद्रीस से? नहीं, ये तो मिसगाइड किया गया था, उनको बड़ा लालच दिया गया था। जो चापलूसी लोग थे समाजवादी पार्टी में, उनको लाखों रुपए का लोभ लालच दे के हमारे नेताओं को मिसगाइड करके कई सालों से समाजवादी पार्टी छोड़े हुए व्यक्ति को आखिर टिकट क्यों दिया गया? आप लोगों को क्यों नहीं दिया गया? आप लोगों को नहीं दिया गया जब उनके चापलूसी लोग लगे हुए थे हमारे नेताओं के साथ में, जिनने लाखों रुपए लिया था। उनने जो है इस तरीके से बना था कि इद्रीस की पोजीशन बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस आदमी ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर और इस तरीके से लाखों का काम किया है। इसके अलावा ये मालूम नहीं था कि एक रंगमंच स्कूल जो मुसलमानों की बड़ी संस्था है, उसमें करोड़ों रुपए की जायदाद जमीनों का खुर्द करके लाखों की फाइल लेती है, ये मालूम नहीं था। इसलिए जो है उनका हुआ है। इद्रीस अंसारी का कहना है कि मुसलमानों के साथ धोखा किया है समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल धोखा नहीं किया। आज भी उनके नेताओं ने हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, जो रहे हैं चेयरमैन और जिम्मेदार लोग, कि आप लोग इसका फैसला कर दें कि आप जिसको कहोगे टिकट दे दें। अगर हम लोग चाहते मुसलमान के लिए तो मुसलमान को टिकट मिलता, मगर हिंदू मुसलमान का यहाँ कोई सवाल नहीं। हमारी पार्टी में हम लोग जो है ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने आपस में तय करके संतू गुप्ता का नाम पेश किया, इसलिए उनका संतू गुप्ता का नाम रखा गया। ऐसे आदमी को टिकट मिला है जो मुसलमान उसको चाहता ही नहीं, इसलिए आपने तो सेवा दे दिया था, तो आपके बीच में और दे देते। नहीं, आप में से और भी लोग तालताब भाई थे, आप स्वयं थे। फुरकान भाई चाहे बुरा माने या हम बुरा माने, हम भी 2 दफे रहे हैं, मगर संतू गुप्ता ने जो काम किया है वो किसी आदमी ने जनहित के काम इतने नहीं किए जो संतू गुप्ता ने किए। क्या कम आंक रहे उनसे? क्या लड़ाई वाली बात आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या आप सवाल करिए, लड़ाने वाला काम ना करिए। लड़ाने वाले बात क्या प्रधान जी विफल रहे? आप लोग बागी क्यों हुए थे? इसके अलावा और भी मुसलमान शहर में नहीं थे। क्या बुलाया गया सबको? आपको क्यों नहीं मिला? हमने बगावत प्रधान जी को रिपीट क्यों नहीं किया जाए? क्या
सुभान जी को रिपीट पार्टी के लोगों नेताओं को पूछो पार्टी के लोगों ने आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि संतू गुप्ता के द्वारा ईमानदारी से सब काम किए गए। क्या बाबिश तक जो चेयरमैन बने हैं सब भ्रष्टाचार थे? आपने बेईमानी से करे, आपने कहा रिकॉर्डेड है कि ईमानदारी से काम किया जी कहा और बाद में आप ऐसी की बात कर रहे कोई गारंटी नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी की नीति थी और पूरी इच्छा थी कि हम इस सीट पे मुसलमान को ही लड़ाएं और पूरी इच्छा थी और उस इच्छा के तहत उन्होंने इदरीस अंसारी साहब को वोट टिकट दिया। जब उनके ही समाज की तरफ से और तमाम शहर की तरफ से ऊपर तक ये आवाज समाज तो उसके पीछे पीछे चल रहा है। स्कूल बनाई तुमने राजपथ बैठे चेयरमैन राजपथ चेयरमैन बैठे इन्होंने अपना कार्यकाल अच्छा चलाया जितना लोगों के उनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई? समाज ये नहीं है, ये लीडर है और तो समाज से कहाँ से आवाज आई? अच्छा और समाज हम ये कह रहे थे सब जैसे ये 5 साल तुम विवादित रहे तो आपने मुलायम सिंह ने उंगली कर दी, आप स्टैंड पर रहेंगे, अंगूठा कर दिया, पौधा कर दिया, डंडा घुसा दिया, बल्ला घुसा दिया, 3 प्रेस की 3 पेज की प्रेस नोट है। तुमने मरे हुए मुलायम सिंह पर तमाम तोहमत जड़ी। फर्स्ट फेज में टिकट हम लोगों को मिलता तो हम लोग लड़ लेते। पार्टी के हित में जिसको चाहे चुनाव लगा दे हम लोग उसके साथ रहे। अल्ताफ साहब, आप लोग 5 प्रत्याशी 6 प्रत्याशी थे, सबकी चाहत ये और जो आदमी सबसे ज्यादा मतलब कहना आगे था वसीम चौधरी इसमें नहीं है। वसीम चौधरी अरे कहीं बात मेरी बात सुना, वसीम चौधरी यहाँ नहीं, वसीम चौधरी नहीं है यहाँ पर। वसीम चौधरी आप लोगों भाई आप लोगों बात सुना, ये परेशान से मेरे आप कर रहे यार। सवाल ऐसा होगा कि आपसे होगा? वसीम चौधरी साहब अगर मान लिया हमने, सवाल ये है समाजवादी पार्टी का अपना मोटो था कि हम मुस्लिम को लड़ाएं। सब लोग ये जानते थे कि बैकवर्ड सीट हो गई है तो यही उम्मीदवार होंगे और जनरल होगी तो फुरकान होंगे, निर्विवाद रूप से होंगे। आखिरकार ये 5 लोगों ने फुरकान की टांगें क्यों खींची? ये तो लेकिन नेता ही बता पाएंगे। नेता की बात कर रहे ना, क्यों खींची? समाज आज भी फुरकान के लोग साथ में ऐसे ही साथ में थोड़ी काम किया है। मुसलमान को ही आ गया नहीं, समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा बचा नहीं था कि बसपा से कैंडिडेट लाना पड़ा आपको, बसपा के व्यक्ति को लाना पड़ा। कोई नहीं था क्या? बिल्कुल पूरा कागज वैसे रोज भाई आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं हुआ, लेकिन जो आदमी वर्तमान में था वर्तमान था उसका टिकट क्यों काटा गया? समाजवादी पार्टी के नेता के जवाब नहीं देंगे इस बात का। फुरकान का इतना अच्छा कार्यकाल था, दूसरे शासन में 5 साल गुजार लेना, 10 साल गुजार लेना ये बड़ी बात है। जब जन्नत सीट हो गई तो इनका क्लेम बन गया था। आपने क्या कौन? अरे नहीं यार, इनकी बात हो रही है। अरे तुम यार क्या बात मत करो, तुम जैसा मत बोलो बताइए, जैसा मत बोलो यार तुम। अरे इनकी तरह कॉन्फ्रेंस है इनकी अरे कई साहब की बात कर रहे हैं तुम क्या हो? सही बात है। वो ये कर रहे हैं, इतने मुसलमानों को कोई मिला नहीं उनके अलावा। आपने 3 पेज का प्रेस नोट आपने कहा कि मेरे साथ आप लोग खाना खाइए भाई, पर काम हो गया। इससे मतलब ये है कि जिंदगी नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि सब मुसलमान में जाना चाहिए, आगे नहीं चाहते मुसलमान में किया गया। एक बात एक पर्टिकुलर एक आपको अरे नहीं भाई, इन्होंने जो कहा सुनो,
अरे चलो सुनो यार गलत बात है। हम बताइए एक मिनट हो यार, लड़ दो रहे हो हम बताओ बताइए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने ज्योति गुप्ता जी को समाजवादी पार्टी इटावा से मतलब चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है। हम सारे लोग उनके फेवरल समर्थन में वोटों की अपील जनता से करते हैं, उनको वोट इनकी हम जानते थे इनकी प्रधानमंत्री